मदीना की धरती पर एक बार फिर इतिहास बनने वाला था। साल था 3 हिजरी का। मक्का के कुरैश अपनी हार का बदला लेने के लिए 3,000 के विशाल लश्कर के साथ मदीना की ओर बढ़ रहे थे। उनके दिलों में बदला और घृणा थी। दूसरी ओर मदीना में रसूल अकरम ने अपने साथियों को तैयार किया। मुसलमानों की कुल संख्या केवल 1,000 थी, मगर उनके दिल ईमान से भरे हुए थे। रसूल अकरम ने शुक्रवार के दिन सहाबा से मशविरा किया। कुछ बुजुर्गों ने कहा, या रसूल, हम मदीना के अंदर रहकर बचाव करें। लेकिन जवान साथियों ने कहा, नहीं, हम बाहर जाकर दुश्मन का सामना करेंगे। रसूल ने उनकी बात मंजूर की और सुबह की नमाज के बाद लश्कर इस्लाम को रवाना किया। उहद के पहाड़ के नीचे रसूल ने लश्कर को कतारों में सजाया। 50 तीरंदाजों को एक पहाड़ी दर्रे पर तैनात किया और उनके अमीर हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया, किसी हाल में अपनी जगह मत छोड़ना, चाहे हम जीत जाएं या हार जाएं, तुम यहीं रहना। दूसरी तरफ कुरैश का लश्कर तैयार था। अबू सुफियान उसकी अगुवाई कर रहे थे। उनके साथ खालिद बिन वलीद और अकरमा बिन अबी झल जैसे जंग के माहिर मौजूद थे। उनके साथ 15 औरतें भी थीं जो मर्दों को उकसा रही थीं। सूरज उगा और मैदान जंग में तलवारें चमक उठीं। रसूल ने अपने साथियों को देखा और फरमाया, अल्लाह के नाम पर लड़ो, तुम्हारा मकसद उसका दीन है, न कि दुनिया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अब्बू दुजाना, हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु दुश्मनों की पंक्तियों में शेरों की तरह घुस गए। जंग भड़क उठी। तलवारों की टकराहट, तकबीर की आवाजें और ईमान की गर्मी से मैदान गूंज उठा। दुश्मन पीछे हटने लगा। मुसलमानों ने अल्लाहु अकबर कहा और दुश्मनों की पंक्तियां बिखरने लगीं। ऐसा लगा जैसे जीत बस एक कदम दूर है। मगर उस वक्त कुछ तीरंदाजों ने देखा कि दुश्मन भाग रहे हैं। उन्होंने कहा, अब तो जंग खत्म हो गई, और वे अपनी जगह छोड़कर मैदान में उतर आए ताकि माल गनीमत इकट्ठा करें। उनके अमीर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ ने उसकी बात नहीं मानी। इसी मौके का फायदा खालिद बिन वलीद ने उठाया। वे अपने सवारों के साथ पीछे की तरफ से हमला कर बैठे। अचानक मुसलमानों पर चारों तरफ से हमला हुआ। जो लोग जीत के करीब थे वे अब मुश्किल में थे। अफरा तफरी मच गई। किसी ने चिल्लाया, मोहम्मद पैगंबर शहीद हो गए। ये सुनकर कुछ के दिल कांप गए, मगर कुछ बहादुर बोले, अगर रसूल शहीद हो गए हैं तो हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। हजरत अनस बिन नजर रज़ी अल्लाहु अन्हु दुश्मन के बीच जा घुसे और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। रसूल घायल हो गए। उनके मुबारक चेहरे से खून बह निकला। एक पत्थर उनकी दांतों पर लगा और दांत टूट गया। हजरत तलहा रजी अल्लाहु अन्हु अपने जिस्म से उन्हें ढाल बन गए। हजरत अब्बू दुजाना रजी अल्लाहु अन्हु अपनी पीठ से तीर रोकते रहे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने पानी लाकर घाव धोए और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने खून रोकने की कोशिश की। जंग जारी रही। हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु रसूल के झंडे को थामे हुए थे। वे लगातार लड़ते रहे, यहां तक कि शहीद हो गए। दुश्मनों ने समझा कि वे ही रसूल हैं। इस खबर से कुरैश को लगा कि मोहम्मद अब नहीं रहे। मगर कुछ देर बाद रसूल की आवाज गूंजी, मैं मोहम्मद हूं, मेरे बंदों, मेरी तरफ आओ। यह सुनकर मुसलमानों के दिलों में फिर ईमान की लौ जल उठी। वे दोबारा इकट्ठा हुए और रसूल के चारों ओर घेरा बना लिया। दुश्मन ने हर तरफ से हमला किया, मगर मुसलमानों ने अपने नबी की रक्षा की। इसी जंग में हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु शेर की तरह लड़ रहे थे, मगर वहीं वहशी बिन हरब ने एक मौका देखकर अपना नेजा फेंका जो सीधा उनके पहलू में लगा। वे जमीन पर गिर पड़े और शहादत के दर्जे पर फायज हो गए। जब लड़ाई थमी तो मैदान में सन्नाटा छा गया। कुरैश ने समझा कि वे जीत गए, मगर वे मदीना में दाखिल न हो सके। रसूल अपने घायल साथियों के साथ पहाड़ी पर पहुंचे। उनके शरीर पर जख्म थे, मगर चेहरा सब्र और यकीन से भरा हुआ था। मदीना लौटकर रसूल ने अपने साथियों से फरमाया, यह दिन तुम्हारे ईमान का इम्तिहान था। अल्लाह ने तुम्हें आजमाया ताकि तुम में सच्चे और कमजोर अलग हो जाएं। फिर वे मैदान उहद में वापस गए, जहां शहीदों के जिस्म पड़े थे। उन्होंने हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु की लाश देखी। आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, ए हमजा, तुम पर सलाम हो, तुम जन्नत के शेर हो। मदीना के लोगों ने शहीदों को दफन किया। पूरा शहर गम में डूबा था।
मगर ईमान पहले से ज्यादा मजबूत था। मुसलमानों ने कसम खाई कि वे अब कभी रसूल के हुक्म से पीछे नहीं हटेंगे। रसूल ने फरमाया, फतह और शिकस्त अल्लाह के हाथ में है। बंदे के लिए असली जीत अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में है।